गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग क्लास 12th इवोल्यूशन चैप्टर का ह्यूमन इवोल्यूशन को रिवीजन करेंगे। आज जो है ह्यूमन इवोल्यूशन में कि ह्यूमन का जो इवोल्यूशन है हमारे पीछे जनरेशन में, उसके पीछे में तो इवोल्यूशन कैसे हुआ है उन सभी का हम लोग एक बार डिटेल में रिवीजन करेंगे। ठीक है, ह्यूमन इवोल्यूशन चैप्टर डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज का टॉपिक बस ह्यूमन का रिवीजन करेंगे कि ह्यूमन का इवोल्यूशन में सारे डिटेल को हमको याद रखना है कि ब्रेन का कैपेसिटी कहां पे कितना था, है ना, कि किस ईयर में कौन आया, ये सब हमको एक बार पता होना चाहिए। तो सबसे पहला नंबर बात, ह्यूमन इवोल्यूशन को देखते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर अगर बात करें तो फर्स्ट नंबर यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है, ये जो फिगर है, ये फिगर क्या ये बताना चाह रहा है। ये फिगर ये बता रहा है कि देखो हमारा जो इवोल्यूशन हुआ है, फिर इसका फॉर्मेशन हुआ, फिर ये, उसके बाद इस तरह से ह्यूमन इवॉल्व करते गया। समझ में बात आ रहा है? ये फिगर रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा इवोल्यूशन है वहां से हुआ है, कि हमारा जो सबसे फर्स्ट जनरेशन के बारे में बात करें तो ह्यूमन यहां से धीरे धीरे डेवलपमेंट होते 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 आज जाकर के देखो कंप्यूटर पे बैठा हुआ है। आज जाके ह्यूमन किस पे बैठा हुआ है? कंप्यूटर पे बैठा हुआ है। तो ये क्या दिखा रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ह्यूमन जैसे जैसे इवॉल्व करता गया, ब्रेन का कैपेसिटी इंक्रीज हुआ, सोचने का समझ इंक्रीज हुआ, थिंकिंग एबिलिटी बढ़ा, मेंटल एबिलिटी बढ़ा, सब धीरे धीरे डेवलप करते गया और हम लोग बहुत ज्यादा सिविलाइज्ड हो गए। समझ में बताया? तो इस ह्यूमन इवोल्यूशन टॉपिक में सबसे फर्स्ट नंबर हम लोग को याद रखना है, ये हम लोग इसको होमिनिड फैमिली बोलते हैं। देखो स्कल का डिजाइन देखो, ये जो स्कल का डिजाइन है, स्कल का डिजाइन को देखिए। बेस्ट फैकल्टी ऑफ विक्रमादित्य क्लासेस, यस भाई, थैंक यू। सबसे फर्स्ट नंबर अगर बात करें तो ये देखो, ये स्कल का डिजाइन को देखो, इसको होमिनिड डिजाइन बोलते हैं, होमिनिड फैमिली। सभी स्कल का डिजाइन को देखिए आप लोग, ये डिजाइन देख लो। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसको होमिनिड फैमिली बोलते हैं, जहां पे स्कल का अरेंजमेंट कुछ ऐसा है। समझ आ रहा है? तो इसको होमिनिड फैमिली बोलेंगे। सबसे फर्स्ट नंबर हम लोग बात करेंगे जो हमको याद रखना है, हमारे एग्जाम में जो पूछा जा सकता है हम वहां से बात करेंगे। सबसे फर्स्ट नंबर हमारे एग्जाम में फर्स्ट नंबर पूछा जा सकता है ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस के बारे में। हमारे एनसीईआरटी में पॉइंट दिया हुआ है कि 15 मिलियन ईयर्स अगो, क्या बोले, 15 मिलियन ईयर्स अगो ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस का इवोल्यूशन हुआ। क्या बोले? 15 मिलियन ईयर्स अगो ड्रायोपिथेकस, देखो इसको ड्रायोपिथेकस बोल रहे हैं और यह है रामापिथेकस। ठीक है ना? अब इस दोनों के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। फर्स्ट नंबर बोले कि ड्रायोपिथेकस रामापिथेकस बॉडी कैसा है? बॉडी में हेयर्स है। बॉडी कैसा है? बॉडी इज हेयरी, वॉक्ड लाइक गोरिल्ला एंड चिंपैंजी। याद रखना, ड्रायोपिथेकस रामापिथेकस के बॉडी में क्या है? बॉडी में हेयर है। इट वॉक्ड लाइक गोरिल्लाज एंड चिंपैंजी, गोरिल्ला के जैसा और चिंपैंजी के जैसा इनका वॉकिंग स्टाइल था। ड्रायोपिथेकस के बारे में लिखा है मोर एप लाइक। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा कि ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस दोनों में से ज्यादा एप के जैसा कौन है? तो ड्रायोपिथेकस इज मोर एप लाइक। याद रहेगा कि ड्रायोपिथेकस इज मोर एप लाइक और रामापिथेकस, नाम से समझ लेंगे, राम ह्यूमन का नाम हम लोग रखते हैं, रामापिथेकस इज मोर मैन लाइक। ऐसे याद रख लेना कि ड्रायोपिथेकस इज मोर एप लाइक एंड रामापिथेकस इज मोर मैन लाइक। ये दो पॉइंट तुमको पता होना चाहिए ड्रायोपिथेकस के बारे में, रामापिथेकस के बारे में। ड्रायोपिथेकस कैसा था? इट इज मोर एप के जैसा है, इट इज मोर एप लाइक। रामापिथेकस ज्यादा मैन के जैसा है, इट इज मोर मैन लाइक। आगे बढ़ते हैं, रामापिथेकस मोर मैन लाइक। अब देखते हैं few fossils of the man like bones discovered in Ethiopia and Tanzania। ये हमारे एनसीईआरटी का डाटा है। हमारे एनसीईआरटी में क्या लिखता है कि ह्यूमन का जो फॉसिल्स है, जैसे फॉसिल किसको बोलते हैं? ड्राइड एंड प्रिजर्व्ड रिमेन ऑफ द डेड बॉडी। हमारे बॉडी का कोई भी डेड पार्ट है और उसको प्रिजर्व करके रखते हैं, जैसे एनिमल्स का बोन्स हो गया, बॉडी का कोई भी पार्ट उसको प्रिजर्व करके रखते हैं, दैट इज फॉसिल। तो फ्यू फॉसिल, मैन का जो बोन्स है वो डिस्कवर हुआ था इथोपिया और तंजानिया में। ये बात याद रखना, एनसीईआरटी का डाटा है। तो एग्जाम में पूछ सकता है, चार ऑप्शन देगा, बोलेगा कि मैन का कुछ फॉसिल डिस्कवर कहां पे हुआ था, तो आपको ऑप्शन देना है इथोपिया एंड
तंजानिया में। उसके बाद कि ड्रायोपिथेकस रामापिथेकस में डिफरेंस पूछता है। डिफरेंस में ये याद रखना कि ड्रायोपिथेकस ज्यादा एप के जैसा है, रामापिथेकस ज्यादा मैन के जैसा है। ठीक है बात। दोनों का फिगर देखो, ये दोनों का फिगर है। आगे मूव करते हैं तो सबसे पहला हमारा इवोल्यूशन यहीं से स्टार्ट हुआ, ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस से ही स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट नंबर हमारा इवोल्यूशन क्या हुआ, अब यहां पे एक पॉइंट लिखा है 3 से 4 मिलियन ईयर अगो मैन लाइक प्राइमेट हाइट अप टू 4 फीट। मतलब कि 3 से 4 मिलियन ईयर अगो इस तरह का मैन जैसा एक इवोल्यूशन हुआ। देखो मैन जैसा इवोल्यूशन हुआ जिसका हाइट कितना है, 4 फीट है। फर्स्ट नंबर तुमको बात याद रखना है, ये ड्रायोपिथेकस रामापिथेकस हम लोग एक इवोल्यूशन को पढ़ रहे हैं कि ह्यूमन, आज जो हम लोग ह्यूमन का बॉडी देख रहे हैं, ये बॉडी डेवलप कैसे हुआ। ये बॉडी अचानक से ऐसा डेवलपमेंट नहीं हो गया कि प्रॉपर आईज रहेगा, प्रॉपर फेस रहेगा, प्रॉपर हैंड रहेगा, प्रॉपर स्ट्रेट पोस्चर रहेगा। ये अचानक से नहीं हुआ है, ये धीरे 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 करके बॉडी डेवलप किया, मेंटल एबिलिटी बढ़ा, थिंकिंग एबिलिटी बढ़ा, और हम लोग धीरे धीरे बहुत ज्यादा सिविलाइज्ड हो गए। ठीक है, तो ये अचानक से एक दिन का प्रोसेस नहीं है। सबसे फर्स्ट नंबर स्टार्ट हुआ था यहां से ड्रायोपिथेकस से और रामापिथेकस से। ड्रायोपिथेकस रामापिथेकस कब देखने को मिला, इट वाज अराउंड 15 मिलियन ईयर्स अगो, 15 मिलियन ईयर्स अगो ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस का इवोल्यूशन हुआ था। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट नंबर हम लोग बात करेंगे ड्रायोपिथेकस रामापिथेकस के बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। क्या बोले, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। तो सीरीज याद रखना, सबसे पहला ड्रायोपिथेकस रामापिथेकस, तीसरा नंबर ऑस्ट्रेलोपिथेकस। हम लोग किस चीज के लिए पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कि ये जो ह्यूमन का बॉडी आज जो मॉडर्न मैन देख रहे हो, हम लोग को मॉडर्न मैन बोलते हैं। मॉडर्न मैन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारा जो इवोल्यूशन है, हमारे पीछे जो जनरेशन है वो बहुत ज्यादा इवॉल्व करते 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 आज जाके ये प्रॉपर बॉडी का फॉर्मेशन हुआ। तो सबसे फर्स्ट नंबर कौन सा था, फर्स्ट नंबर ड्रायोपिथेकस रामापिथेकस। उसके बाद आता है हमारे पास ऑस्ट्रेलोपिथेकस। देखो ऑस्ट्रेलोपिथेकस का ये फिगर है, कुछ इस तरह से ऑस्ट्रेलोपिथेकस का हम लोग शेप देख सकते हैं, बॉडी का डिजाइन कुछ ऐसा था, किसका, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। उसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस में तुमको याद क्या रखना है, ये कब डेवलप हुआ था, इट वाज अराउंड 2 मिलियन ईयर्स अगो। ऑस्ट्रेलोपिथेकस कब आया यहाँ पे, 2 मिलियन ईयर्स अगो ऑस्ट्रेलोपिथेकस ऑब्जर्व किया गया। उसके बाद इन ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड कहां पे ऑब्जर्व किया गया ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में ये ऑब्जर्व किया गया ऑस्ट्रेलोपिथेकस। नेक्स्ट नंबर हंटेड विथ स्टोन वेपन्स। याद रखना कि एग्जाम में ये सब पूछ सकता है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस हंट करता था किस चीज से, स्टोन के वेपन से वो हंटिंग का प्रोसेस करता था। आगे है क्या खाता था भाई, ये लोग फ्रूट खाता था। क्या कंज्यूम कर रहा है, फ्रूट को कंज्यूम कर रहा है। सबसे फर्स्ट नंबर ड्रायोपिथेकस रामापिथेकस एंड देन आफ्टर तीसरा नंबर ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ड्रायोपिथेकस रामापिथेकस एंड देन आफ्टर ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस कब आया, इट वाज अराउंड 2 मिलियन ईयर्स अगो। उसके बाद कहां पे डेवलप हुआ, इन ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड। ईस्ट में अफ्रीकन ग्रासलैंड जो है ना, अफ्रीका में ग्रासलैंड वाले रीजन में ये देखने को मिला। ये हंट करता था स्टोन से, स्टोन से दूसरे जानवर को हंट करने का काम करता था। लेकिन ये लोग खाता क्या था, दे कंज्यूम्ड फ्रूट। वो मीट नहीं खाता था, वो फ्रूट को कंज्यूम करता था। ठीक है ना, आगे मूव करेंगे, होमो हेबिलिस के बारे में बात करेंगे। तो सीरीज याद रखना, फर्स्ट नंबर सीरीज कौन सा, ड्रायोपिथेकस। एग्जाम में सीरीज पूछता है, ड्रायोपिथेकस रामापिथेकस। तीसरा नंबर कौन सा, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। और उसके बाद फोर्थ नंबर आता है होमो हेबिलिस। फोर्थ नंबर कौन सा है भाई, होमो हेबिलिस है। ठीक है ना, होमो हेबिलिस के बारे में याद क्या रखना है, फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग जिसको होमिनिड बोलते हैं। याद रखेंगे पहला ह्यूमन के जैसा, जो एकदम ह्यूमन के जैसा दिखता हो, उसको क्या बोल रहे हैं, होमो हेबिलिस। याद रखेंगे होमो हेबिलिस वाज द फर्स्ट ह्यूमन लाइक, कि ह्यूमन के जैसा जो देखने में लगे, वो फर्स्ट कौन सा था, होमो हेबिलिस। ब्रेन का कैपेसिटी, अब यहां से तुमको ब्रेन का कैपेसिटी याद रखना है। ब्रेन का कैपेसिटी कितना है, 650 से लेके 800 सीसी। ब्रेन का कैपेसिटी का मतलब क्या, कि ब्रेन का कैपेसिटी कितना है, इट इज अराउंड 650 से लेकर के 800 सीसी क्रेनियल कैपेसिटी बोलते हैं। सीसी का मतलब क्या है, सीसी का मतलब होता है क्रेनियल कैपेसिटी। क्रेनियल कैपेसिटी
क्रेनियल कैपेसिटी। तो इसका ब्रेन का क्रेनियल कैपेसिटी कितना था? 650 से लेके 800 सीसी इसका ब्रेन का कैपेसिटी था। उसके बाद ये कौन सा किसके बारे में बता रहे हैं? ये हम लोग होमो हेबिलिस के बारे में बात कर रहे हैं। इसके पहले तीन हो चुका है, तीन इवोल्यूशन हो चुका है। फर्स्ट नंबर कौन सा? ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस। तीसरा नंबर ऑस्ट्रेलोपिथेकस और फोर्थ नंबर में इसका डेवलपमेंट हुआ, दैट इज होमो हेबिलिस। होमो हेबिलिस में याद रखना कि इट इज मोर मैन लाइक, वो ज्यादा मैन के जैसा देखने में था और इसको हम लोग होमिनिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होमिनिड बोलते हैं। इसका डेवलपमेंट कब हुआ? इट वाज अराउंड 2 मिलियन ईयर्स अगो। कब हुआ? इट वाज अराउंड 2 मिलियन ईयर्स अगो। उसके बाद ब्रेन का कैपेसिटी कितना है? 650 से लेके 800 सीसी इसका ब्रेन का कैपेसिटी है। ठीक है ना बात? आगे देखते हैं। अब ये जो है ना होमो हेबिलिस, ये भी मीट को कंज्यूम नहीं करता था। तो ये जैसे कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो हेबिलिस दोनों क्या खा रहा है भाई? दोनों फ्रूट को ही कंज्यूम कर रहा है। दोनों किसको कंज्यूम कर रहा है? दोनों फ्रूट को ही कंज्यूम कर रहा है। डायरेक्ट याद रखने वाली बात बता रहे हैं। सबसे फर्स्ट नंबर तुमको इतना बात याद होना चाहिए, जब आप ह्यूमन इवोल्यूशन, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि एक्सप्लेन ह्यूमन इवोल्यूशन, तो आपको ये सारा नाम लिखना पड़ेगा। ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हेबिलिस, ये सब के बारे में तुमको डिटेल में लिखना पड़ेगा। ठीक है ना? उसके बाद ब्रेन का कैपेसिटी 650 से 800 सीसी, और ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो हेबिलिस ये दोनों भी मीट को कंज्यूम नहीं करता था। समझ में आया? ये दोनों भी मीट को कंज्यूम नहीं करता है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। अब देख लो इसका फिगर कुछ ऐसा। अब ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद नेक्स्ट देखो होमो हेबिलिस, कुछ ऐसा दिख रहा है। ये है होमो हेबिलिस। ये फिगर किसका है? इट इज होमो हेबिलिस। ये हमारा ह्यूमन इवोल्यूशन में एक एक करके सबका डेवलपमेंट को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये जो है ना, ये होमो हेबिलिस का फिगर है। होमो हेबिलिस ये भी मीट को कंज्यूम नहीं खाता, ये भी मीट को नहीं खाता है। ये भी किसको कंज्यूम कर रहा था? ये भी फ्रूट का कंज्यूम कर रहा था। उसके बाद इसमें याद होना चाहिए ब्रेन का कैपेसिटी 650 से लेके 800 सीसी। ब्रेन का कैपेसिटी कितना है? 650 से लेके 800 सीसी इसका ब्रेन का कैपेसिटी है। सीसी का मतलब क्रेनियल कैपेसिटी। ठीक है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास होमो इरेक्टस। नेक्स्ट कौन सा है हमारे पास? होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस का सबसे फर्स्ट नंबर डेवलपमेंट याद रखना कि ये डेवलप कब हुआ था। इट वाज अराउंड 1.5 मिलियन ईयर्स अगो। होमो इरेक्टस का डेवलपमेंट कब हुआ? इट वाज अराउंड 1.5 मिलियन ईयर्स अगो। अर्थ पे होमो इरेक्टस का डेवलपमेंट हुआ कब? अराउंड 1.5 मिलियन ईयर्स अगो अर्थ पे होमो इरेक्टस का डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद इसका ब्रेन का कैपेसिटी कितना था भाई? 900 सीसी। ब्रेन का कैपेसिटी कितना है? इट इज अराउंड 900 क्रेनियल कैपेसिटी है। इसका मतलब कि इसके पीछे जो था होमो हेबिलिस, उसका ब्रेन का कैपेसिटी 650 से 800 ही था, लेकिन ये होमो इरेक्टस का ब्रेन का कैपेसिटी 900 सीसी हो गया। मतलब कि अब धीरे धीरे कैपेसिटी जो है ब्रेन का बढ़ रहा है, थिंकिंग एबिलिटी बढ़ रहा है, सोचने का तरीका चेंज हो रहा है, क्योंकि हमारे ब्रेन का थिंकिंग एबिलिटी में जो ब्रेन का कैपेसिटी है, वो ब्रेन का कैपेसिटी धीरे धीरे करके इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे इवोल्यूशन हो रहा है ना, ब्रेन का क्रेनियल कैपेसिटी इंक्रीज हुआ। अब यहाँ पे होमो इरेक्टस का ब्रेन का कैपेसिटी कितना लिख रहा है? 900 सीसी। अब एक पॉइंट याद रखना कि सबसे फर्स्ट टाइम मीट को किसने खाया? तो सबसे पहली बार मीट को खाया होमो इरेक्टस। पहली बार मीट को कौन कंज्यूम किया? होमो इरेक्टस। इसके पहले जितना भी था सब फ्रूट को कंज्यूम कर रहा था, सब प्लांट बेस्ड फूड को खा रहा था, लेकिन पहली बार मीट को कंज्यूम करने वाला कौन था भाई? ये होमो इरेक्टस वाज द फर्स्ट टू ईट मीट। और ये देखो अलग अलग टूल्स का भी यूज करना स्टार्ट किया। ये देखो टूल्स जिससे वो एनिमल्स को किल करता है। और ये देखो ये फिगर है, इट इज होमो इरेक्टस। ये इमेज किसका है? इट इज होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस में तीन बात याद रखना कि डेवलपमेंट कब हुआ? इट वाज अराउंड 1.5 मिलियन ईयर्स अगो। सेकंड पॉइंट, ब्रेन का कैपेसिटी कितना? 900 सीसी। तीसरा पॉइंट, होमो इरेक्टस मीट खाना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहला नंबर कौन सा? ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हेबिलिस, एंड देन आफ्टर कौन सा? होमो इरेक्टस। लास्ट इसमें अभी फिफ्थ नंबर में कौन सा बात कर रहे हैं? होमो इरेक्टस। नेक्स्ट
होमो इरेक्टस क्या, देखो होमो इरेक्टस का देखो ये फिगर कि यहाँ पे सब फूड को कुक करके खाना स्टार्ट कर दिया, मीट को कुकिंग करके खाना स्टार्ट करने लगा था ये लोग, कौन, होमो इरेक्टस। ठीक है, आगे देखेंगे। अब होमो इरेक्टस का देखो ये जो क्रेनियम है, ये क्रेनियम का डिजाइन कुछ ऐसा है, ये क्रेनियम का डिजाइन धीरे धीरे करके ये ह्यूमन के जैसा डेवलप हो रहा है। ये क्रेनियम का डायग्राम है, डिजाइन है, देखो कि ह्यूमन का भी ऑलमोस्ट, अभी जो मॉडर्न मैन है उसका भी ऑलमोस्ट क्रेनियम का डिजाइन और फेशियल बोन का डिजाइन ऐसा ही है, ऑलमोस्ट बोल रहे हैं। ठीक है, होमो इरेक्टस का ये डिजाइन है क्रेनियम का। आते हैं नेक्स्ट, हमारे पास आता है निएंडरथैलमैन। नेक्स्ट कौन सा है हमारे पास, निएंडरथैलमैन। अब निएंडरथैलमैन का डेवलपमेंट कब हुआ, इट वाज अराउंड 40,000 से लेके 1 लाख साल पहले। कब, 40,000 से लेके 1 लाख साल पहले निएंडरथैलमैन का डेवलपमेंट हुआ अर्थ पे। अर्थ पे 40,000 साल से 1 लाख साल के बीच में अगर बात करें तो डेवलपमेंट किसका हुआ, निएंडरथैलमैन का डेवलपमेंट हुआ। अब देख लो इसका ब्रेन का कैपेसिटी कितना है, 1400 सीसी। इसके पहले जो था उसमें 900 सीसी था। ये जो होमो इरेक्टस है इसका ब्रेन का कैपेसिटी 900 सीसी है। कितना है, 900 सीसी। उसके बाद निएंडरथैलमैन जो आया ना, इसका ब्रेन का कैपेसिटी कितना हो गया भाई, इसका ब्रेन का कैपेसिटी 1400 सीसी हो गया। ब्रेन का कैपेसिटी इसमें कितना हो गया, इट वाज 1400 सीसी। ब्रेन का कैपेसिटी इसका इंक्रीज हो गया, मतलब कि अब ये ज्यादा थिंकिंग एबिलिटी इंक्रीज है, मतलब ज्यादा ये काम कर सकता है, सोचने में ज्यादा सक्षम है ये। कि 40,000 साल से लेके 1 लाख साल पहले किसका डेवलपमेंट हुआ, निएंडरथैलमैन का डेवलपमेंट हुआ अर्थ में। उसके बाद ब्रेन का कैपेसिटी कितना था, इट वाज 1400 सीसी। ब्रेन का कैपेसिटी कितना है, इट वाज 1400 सीसी ब्रेन का कैपेसिटी था। नेक्स्ट नंबर, लिव इन ईस्ट एंड द सेंट्रल अफ्रीका। कहां पे रह रहा था भाई, इट वाज लिविंग इन द ईस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका में ये लोग रहते थे। अब ये लोग यूज हाइड टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी। अब पहली बार निएंडरथैलमैन अपने बॉडी पे कपड़ा रखना स्टार्ट किया। कौन, निएंडरथैलमैन पहली बार अपने बॉडी पे क्लोथ को रखना, क्लोथ तो नहीं मतलब एनिमल का शेल, मतलब कि एनिमल का जो स्किन है उसको अपने बॉडी पे कवर करना स्टार्ट किया। तो किसने स्टार्ट किया, निएंडरथैलमैन वाज द फर्स्ट टू कवर देयर बॉडी। अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट किसने किया, निएंडरथैलमैन। और उसके बाद बरीड देयर डेड बॉडी, मतलब कि इनका ब्रेन का कैपेसिटी जैसे जैसे इंक्रीज हुआ, कितना हो गया, 1400 सीसी हो गया। तो इन्होंने, ये जो निएंडरथैलमैन है इसने क्या स्टार्ट कर दिया, डेड बॉडी को बरी करना स्टार्ट कर दिया। मतलब कि जब भी इनके फैमिली में किसी का डेथ हुआ तो इसने स्टार्ट किया कि बॉडी को सॉइल के अंदर बरी करना स्टार्ट किया। पहली बार निएंडरथैलमैन ये प्रोसेस को स्टार्ट किया था। इसके पहले बॉडी डेड होता था तो बरी नहीं कर रहे थे लोग, इसके पीछे वाले जनरेशन। लेकिन ये निएंडरथैलमैन का जो इवोल्यूशन हुआ, जहां पे पहली बार बॉडी को कवर करना स्टार्ट किया गया, पहली बार बॉडी को बरी करना स्टार्ट किया गया, ब्रेन का कैपेसिटी 1400 सीसी हो गया। और उसके बाद ये निएंडरथैलमैन भी क्या कंज्यूम कर रहा है, वो भी मीट को ही कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, तो निएंडरथैलमैन के बाद नेक्स्ट हमारा जो इवोल्यूशन हुआ वो हुआ होमोसेपियन का। नेक्स्ट इवोल्यूशन किसका हुआ, होमोसेपियन, जिसको हम लोग मॉडर्न मैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉडर्न मैन। तो होमोसेपियन के बारे में क्या याद रखना है कि डेवलपमेंट कब हुआ, 10,000 से लेके 75,000 ईयर्स अगो। होमोसेपियन का डेवलपमेंट मतलब ह्यूमन हम लोग का डेवलपमेंट कब हुआ, इट वाज अराउंड 10,000 से लेके 75,000 ईयर अगो होमोसेपियन का डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद ये होमोसेपियन के बारे में याद रखना कि प्री हिस्टोरिक केव आर्ट डेवलप्ड अराउंड 18,000 ईयर अगो। मतलब कि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, एनसीईआरटी का डाटा है ये, कि केव पेंटिंग आप लोग पढ़े होंगे कि केव में इस तरह से पेंटिंग कर रहे थे। कौन, ये जो डेवलपमेंट जैसे जैसे हुआ ना, तो केव में पेंटिंग करना स्टार्ट कब हुआ, प्री हिस्टोरिक केव आर्ट, इट वाज स्टार्टेड अराउंड 18,000 ईयर अगो। 18,000 साल पहले केव पेंटिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। अब एक पॉइंट याद रखना एग्रीकल्चर के बारे में भी, कि एग्रीकल्चर पहली बार कब स्टार्ट हुआ था,
एग्रीकल्चर का जो प्रोसेस है, एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट, वो अराउंड 10,000 ईयर अगो स्टार्ट हुआ था। 10,000 साल पहले एग्रीकल्चरल प्रोसेस जो आज जिससे हम लोग फूड को ग्रो करते हैं, खाने को आज जिस प्रोसेस से उगाते हैं, ये प्रोसेस स्टार्ट कब हुआ था? इट वाज अराउंड 10,000 ईयर्स अगो। और इसी होमोसेपियन को हम लोग मॉडर्न मैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉडर्न मैन बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट एक बार जो पूरा इवोल्यूशन प्रोसेस देखे उसको एक बार रिवाइज करेंगे और उसके बाद हमारा आज का ये लेक्चर खत्म होगा। तो सबसे पहला नंबर बात, तुमको क्या क्या याद रखना है वो हम बताने जा रहे हैं। सबसे फर्स्ट नंबर, तुमको सीरीज याद रखना है कि मॉडर्न मैन बनने तक का प्रोसेस, इसके पीछे कौन था, मॉडर्न मैन के पीछे, उसके पीछे कौन था, उसके पीछे किसका डेवलपमेंट हुआ, ये तुमको सीरीज में याद होना चाहिए। तो सबसे फर्स्ट नंबर हम लोग बात करें तो सबसे फर्स्ट नंबर जो इवोल्यूशन हुआ वो किसका हुआ? ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस। फर्स्ट नंबर कौन सा? ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस। इट वाज अराउंड 15 मिलियन ईयर अगो। प्रोसेस कब स्टार्ट हुआ? 15 मिलियन ईयर अगो ये ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस अर्थ पे प्रेजेंट था। ठीक है, उसके बाद ड्रायोपिथेकस ज्यादा कैसा है? इट इज मोर एप लाइक, एप के जैसा ज्यादा दिखता है, और रामापिथेकस ज्यादा मैन के जैसा दिखता है। क्या बोले? रामापिथेकस ज्यादा किसके जैसा दिखता है? इट इज मोर मैन लाइक। ये सब पॉइंट याद होना चाहिए। उसके बाद ह्यूमन का बोन्स मतलब फॉसिल वो कहां पाया गया? इट वाज इन इथियोपिया एंड तंजानिया में मिला था ह्यूमन लाइक बोन। ठीक है, आगे ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस के बाद नेक्स्ट तुमको पॉइंट याद रखना है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस कब डेवलप हुआ? 2 मिलियन ईयर अगो। ऑस्ट्रेलोपिथेकस कब डेवलप हुआ? 2 मिलियन ईयर अगो डेवलप हुआ। ये फ्रूट खाता था, उसके बाद ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में पाया गया। ठीक है, हंट करता था स्टोन से। होमो हेबिलिस के बारे में ब्रेन का कैपेसिटी याद रखेंगे। होमो हेबिलिस का ब्रेन का कैपेसिटी कितना है? 650 से लेके 800 सीसी होमो हेबिलिस का ब्रेन कैपेसिटी था। ब्रेन कैपेसिटी कितना? 650 से लेके 800 सीसी होमो हेबिलिस का ब्रेन का कैपेसिटी था। ठीक है, अब डिड नॉट ईट मीट, ये भी मीट को कंज्यूम नहीं करता था। तो ये सब पॉइंट याद रखना है कि कौन मीट खा रहा है कौन नहीं। तो सबसे फर्स्ट नंबर ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, तीसरा नंबर ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फोर्थ नंबर होमो हेबिलिस। फोर्थ नंबर कौन सा? होमो हेबिलिस। होमो हेबिलिस के बाद कौन सा? होमो हेबिलिस के बाद देन आफ्टर हम लोग बात करेंगे होमो इरेक्टस के बारे में। इसका डेवलपमेंट 1.5 मिलियन ईयर अगो। और ब्रेन का कैपेसिटी कितना? ब्रेन कैपेसिटी वाज 900 सीसी। ब्रेन का कैपेसिटी कितना था? इट वाज 900 सीसी उनके ब्रेन का कैपेसिटी था। ठीक है ना, तो सीक्वेंस हम बता रहे हैं। होमो इरेक्टस के बाद किसका डेवलपमेंट हुआ? होमो इरेक्टस। देन आफ्टर हम लोग मूव कर गए, निएंडरथैलमैन का डेवलपमेंट हुआ। और निएंडरथैलमैन में ब्रेन का कैपेसिटी इंपॉर्टेंट है, 1400 सीसी किसका हो गया? ब्रेन का कैपेसिटी हो गया निएंडरथैलमैन में 1400 इज द ब्रेन कैपेसिटी ऑफ निएंडरथैलमैन। ठीक है, आगे मूव करेंगे। निएंडरथैलमैन के बाद लास्ट डेवलपमेंट कौन सा है? होमोसेपियन। होमोसेपियन वाले में याद रखना कि होमोसेपियन के दौरान ही एग्रीकल्चर का ही डेवलपमेंट हुआ। होमोसेपियन जब आए तो होमोसेपियन में 10,000 साल पहले एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस तुमको पता होना चाहिए। एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि ब्रेन का कैपेसिटी किसका कितना है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा? 4-5 एग्जाम्पल देगा, बोलेगा कि कुछ कुछ ब्रेन का कैपेसिटी लिख देगा और आपसे पूछेगा कि ये ब्रेन का कैपेसिटी किसका होता है। ठीक है, उसके बाद सीक्वेंस पूछेगा एग्जाम पे कि किसका डेवलपमेंट कब हुआ। ये सीक्वेंस सीरीज के फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इस तरह से ये क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो।